से कह गए, कोई मेरी खोज करते करते हुए यहाँ दुनिया में आए तो उनकी बहुत सेवा करना। ठाकुर जी कहीं चले गए। कुरुक्षेत्र में राजा रानी ठाकुर जी की खोज करती करती उस कुटिया तक पहुंची जहाँ ठाकुर जी का निवास है। रुक्मिणी आदि रानियों ने पूछा, जी बताइए कौन? श्री जी बोली, मैं राधा बरसाना से। जैसी रुक्मिणी आदि रानियों ने प्रणाम, धन्य राधा रानी, आप धन्य। राधा रानी कैसे बताएं हम आपको, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर आपसे कितना प्रेम करते हैं। राधा रानी उनको धन्य धन्य कह रही है। धन्य तो आप हैं जिनको हमारे प्रभु का संग मिला है। रुक्मिणी कहती नहीं नहीं नहीं, धन्य तो आप हैं, हमारे संग होकर के वो कभी हमारे नहीं हुई, तो सदा से आप हैं। राधा रानी रुक्मिणी को धन्य धन्य कह रही है, रुक्मिणी जी उनको धन्य धन्य है। लेकिन कहीं ना कहीं रुक्मिणी आदि रानियों के चित्त में श्री राधा रानी के प्रति ईर्ष्या पल रही थी। ठाकुर जी हर समय राधा 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 कहते थे, कहीं ना कहीं ईर्ष्या पल रही थी। उसी ईर्ष्या का परिणाम ये हुआ कि रुक्मिणी जी ने जामवती आदि के सबसे मिलकर के योजना बनाई और राधा रानी को पीने के लिए गरम गरम उबलता दूध दे दिया। आरोग्य दूध। श्री जी बोली, प्रियतम ने भोग लगाया है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो भोग लगा करके ही गए थे। जो थोड़ा सा बच गया था उसी में हमने और मिलाया है, आप लीजिए। गरम गरम उबलता हुआ दूध, प्रियतम का अमृत इसको स्पर्श है। एक श्वास में पी गई, उबलता दूध श्री जी पी गए। रात भर बैठ करके ठाकुर जी का इंतजार किया, नहीं आए। श्री जी समझ गई वो नहीं आएंगे। श्री जी वापस बरसाना लोग चलिए वापस। आधी रात को चोरों की तरह छुपते छुपाते ठाकुर जी अपनी कुटिया में आए। आते तुरंत लेट गए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठाकुर जी का शरीर थक रहा था, ठाकुर जी लेट गए। रुक्मिणी जामवती सब आई, ठाकुर जी की सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। और चरण दबाते दबाते रुक्मिणी जी का हाथ ठाकुर जी के चरण के नीचे गया। ठाकुर जी चिल्लाए, ये बड़े बड़े छाले ठाकुर जी के चरणों में पड़े हुए थे। तो बोले, ठाकुर जी चिल्लाए, दर्द हुआ। सवरानियों ने देखा आपके चरणों में ऐसी दशा, कैसे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस रहने दो, आपकी जानने योग्य बात ना, हमारा अधिकार है, बताओ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ठाकुर जी बोले, श्री जी आई थी, श्री जी आई थी ना? हाँ हाँ आई आई। क्या किया था? अच्छा, कैसी सेवा करी थी? बोले दूध दिया था, उबला हुआ दूध था, और ये कह के दिया था कि प्रभु का अमृत है, प्रभु ने भोग लगाया। मेरा भोग जान करके उबलता दूध वो पी गई। नहीं डालिया, मेरे इन चरणों को श्री जी ने अपने हृदय में बसा रखा है। उबलता दूध तो पी गई, और वो उनके हृदय में विराजमान मेरे चरणों को लगा। उनके चरणों में क्षमा करना। अब इस अभिमान में अंधी हो गई तो हमारा अधिकार है भूल गई कि प्रभु को सदा प्रेम की आत्मा, संबंध महत्व नहीं रखता। महत्व है कि उस संबंध में प्रभु के प्रति प्रेम है कि नहीं। 18 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी ने ब्रज लीला को विश्राम दिया था। कहकर के गए थे परसों आऊंगा, परसों बीत गए, नहीं आए। 100 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासियों से मिले, लेकिन जीवन में कभी ठाकुर जी श्री राधा रानी से नहीं मिले। श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से दोबारा मिलना नहीं हुआ, नहीं हुआ। कभी मिले भी और प्रेम ऐसा कि कभी बिछुड़े भी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे, एको हम दुदियों न
मैं और श्री राधा दो नहीं है, एक ही है। एको हम दुनिया तो भाई राधा तत्व ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। रहस्य हर किसी की खोपड़ी में ये रहस्य आने वाला नहीं है। ये बुद्धिबल से परे है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। विधाता ब्रह्मा रुद्र आदि सब जहाँ लेती लेती कह करके अपनी पराजय अपनी हार स्वीकार करते, ये राधा तत्व वो महान है। तो केवल वृंदावन के रसिकों की, वृंदावन के वैष्णवों की, सखी सहचरी भावापन्न महापुरुषों की जब कृपा प्रसादी प्राप्त हो, उनके चरणों का अनुगत्य प्राप्त हो, फिर कहीं जाकर के राधा तत्व का थोड़ा सा रत्ती भर परिचय प्राप्त हो पाता है। जो वेदातीत है, स्वयं वेद भी जिस रस को प्रकट करने में, बखान करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, वेद भी जहां असमर्थ हो गए, ये वो राधा तत्व है। मुनि मुद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र श्रोण संगते कलाकरिष्यसिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधे नमस्ते। ये बड़ा गहरा रस है, हर किसी की समझ में आने वाला। अरे जब वेदों ने स्मरणता व्यक्त कर दी, अपना सामर्थ्य कितना है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने लीला का वर्णन किया। तत्पश्चात श्री भगवान अपनी लीला के विश्राम कर रहे हैं। भागवत जी के अंतिम चरण में प्रवेश हुआ। 125 वर्ष की अवस्था श्री भगवान की हुई है द्वापर में। द्वापर के अंतिम समय में श्री भगवान लीला करने हेतु पधारे। लीला विश्राम का समय आया। भगवान ने पुत्र आदि की मति भ्रष्ट करी और दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा। माने दुर्वासा ऋषि को भगवान ने निमित्त बनाया और संपूर्ण यदुकुल का संहार हुआ। उस ऐसे समय में भी जहाँ परिवार सब नष्ट हो रहा था, समाप्त हो रहा था, भगवान उद्धव के साथ बैठ करके सत्संग कर रहे थे। उद्धव ने भगवान से पूछा था, आप तो जा रहे हैं पर आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान ने अपनी प्राप्ति का एक साधन बताया, वो है प्रेम। ज्ञान से, योग से, तप से मैं मिलूंगा, इस बात में संशय है। मैं ज्ञानी को, योगी को, तपस्वी को मिलूंगा, इस बात में संशय है। पर मैं प्रेमी को मिलूंगा ही मिलूंगा, इस बात में कोई संशय नहीं। प्रेम ही मेरी प्रार्थना का साधन। महाराज वाणी में कह रहे, साच कहे सुन ले सब लोगा, जिन प्रेम की तिन प्रभ पाए। प्रेम ही गोविंद की प्राप्ति का सहज है। ठाकुर जी स्वयं बता रहे। तब उद्धव ने पूछा, कलयुग में उस प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत जी की शरण। क्यों आप तो जा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सदा कलिकाल में भागवत जी के रूप में विराजमान ही रहूंगा। भागवत रूप से विराजमान होकर के कलिकाल के जीवों पर कृपा करता रहूंगा। तब भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ जी की ओर प्रस्थान करवाया। तुम बद्रीनाथ चलो तो तुम्हें वही मिलूंगा। बद्रीनाथ जी का जो मंगल में दर्शन है, पितृपक्ष में हमारे श्री बद्रीनाथ जी ने कथा की, तो वहाँ बड़ा अद्भुत मंगल में दर्शन है। श्री बद्रीनाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ जी के संग में श्री उद्धव जी महाराज, श्री कुबेर जी, श्री देवर्षि नारद जी, ये सब वही बद्रीनाथ जी के संग में विराजमान। तो भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करवाया, वही मिलूंगा। उद्धव जी बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर अपनी प्रार्थना का सहज साधन कलिकाल के जीवों को बता गए। श्रीमद् भागवत जी की शरण, श्रवण, मनन और चिंतन,
ये तीन बातें जिसके चित्त में है तो भागवत जी की कृपा से भगवत प्राप्ति इसी जन्म में निश्चित जीवन मुक्त होता है। संपूर्ण संघार विनाश हुआ है। इस कथा का बहुत विस्तार है क्योंकि प्रभु के महाप्रयाण की कथा है, लेकिन श्री व्यास भगवान की आज्ञा है कि कथा व्यास को भागवत जी की व्यास पीठ से श्री भगवान के महाप्रयाण की कथा को नहीं कहना चाहिए, ऐसे श्री व्यास भगवान की आज्ञा है। कई गांव में भी इसका उल्लेख मिलता है। भागवत जी क्या है जो अनेक अधिकारी भगवान द्वारिका को प्रणाम करते हैं। 7 दिनों में द्वारिका को सागर में लुप्त हो जाने की आज्ञा भगवान ने करी तो स्वयं प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र गुजरात में सोमनाथ जी के पास आए। सोमनाथ जी संध्या के वेला में श्री ठाकुर जी दोनों चरण पसार के विराजमान है। चरणों में पद्ममणि चमक रही थी। जरा के शिकारी ने सोचा कि कोई हिरण जल पी रहा है, उसकी आंख चमक रही है। जरा ने तीर छोड़ा, तीर भगवान के चरण में। जरा ने आकर के देखा तो प्रभु क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा क्षमा मांगो, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारे बिना मैं अपनी लीला को विश्राम नहीं दे सकता था। जरा बोला प्रभु ये कलंक मेरे ऊपर ही लग रहा था कि मेरे द्वारा छोड़े गए तीर से भगवान ने लीला विश्राम नहीं, कलंक नहीं लगेगा इस लीला से। तो आज मैं कर्ज मुक्त हो गया। कैसा कर्ज? मैं तब राम था, तुम बाली थे, तो मैंने छुप करके तीर मारा था। तुमने कहा था मैं बैरी सुग्रीव लिया, तो राम जी ने तर्क तो बहुत दिए, तुमने ऐसा किया वैसा किया ये किया, बहुत तर्क दिए। तो अंत में बाली कहा हार मानने वाला था। बाली बोला कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपने अपनी सहायता लेने के लिए मेरे भाई के साथ मिलकर के मुझे मारो। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और आपका नाम तो है समदर्शी, और समदर्शी होकर के ऐसा भेदभाव कर दिया। बाली ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि राम जी चुप मौन हो गए। राम जी बोले यार माफ करो, अगली बार में हिसाब किताब पूरा कर देना, कर लेना, तू राजी है, तुम राजी रहे। वो हिसाब किताब पूरा हुआ। भगवान ने जरा को निज धाम को स्थान करवाया, तो तब श्री भगवान ने अपनी लीलाओं को विश्राम किया, ब्रज लीलाओं का स्मरण किया है। बस वहीं से हृदय कमल से श्री जी महारानी जो वहीं प्रकट हो गई हैं, सिद्ध हो गया राधा कृष्णात्मका नित्यम कृष्णौ राधात्मकौ ध्रुवम एकम ज्योतिर्बुद्ध राधा माधव रूपकम। सिद्ध हो गया ये दो नहीं है, एक ही है। लीला करने के लिए दो हो गए थे, अब खेल खेलना होगा, खेल खेलने के लिए दो तो चाहिए। आचार्य महाप्रभु चपरासी जी के पद में लिख रहे प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। लीला करने के लिए दो हो गए, वस्तुतः एको हम द्वितीयो नास्ति। देवताओं ने नवमंडल से पुष्प वर्षा करी, श्री भगवान जी का विश्राम किए और श्री भगवान नित्य धाम को प्रस्थान कर गए। लेकिन प्राण शक्ति सहित श्री ठाकुर जी भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्ट हो बंद की नहीं हुई, भागवत जी में प्रविष्ट हो बंद की नहीं हुई करनी। सुखदेव जी ने 9 बजे परीक्षित से श्री भगवान के महाप्रयाण वर्णन किया। 5 मिनट बाद इधर न आ जा। कलयुग के धर्म का निरूपण आदि सब हुआ। मंगलमय व्याख्या सुखदेव जी ने करी प्रणाम करते हुए। तत्पश्चात सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत जी का अंतिम श्लोक श्रवण करवाया। फिर सुखदेव जी की इस 7 दिवसीय यात्रा का विश्राम भागवत जी का अंतिम श्लोक। सब सावधान होकर के बैठे, सर को ढकिए, सर पर शोभा है उनको छोड़कर के बाकी सब सर को ढकिए। श्री भागवत जी का अंतिम श्लोक। श्री शुकवाच नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं।
जिन भगवान के कल्याणकारी नाम का स्मरण करने मात्र से जीव समस्त पाप ताप आदि से मुक्त होता है। जिन भगवान के श्री चरण कमल का चिंतन करने से जीव जीवन में परम सुख, परम आह्लाद, परम आनंद की प्राप्ति करते हुए जीवन मुक्त होकर के भगवत चरणों में नित्यवास प्राप्त करता है। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु श्री राधा गोविंद युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने वाणी को विश्राम किया। परीक्षित को आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी वहां से चले गए। सदगुरु को विदा करते हुए परीक्षित के नेत्रों में आंसू, गुरु चरणों की रज अपने मस्तक से लगाए। बैठ बैठे वहीं तक्षक नाथ की प्रतीक्षा में तक्षक ब्राह्मण रूप धारण करके आए। परीक्षित की पहचान लिया, ये तक्षक है, प्रणाम। परीक्षित के निकट आकर के तक्षक अपने भयंकर स्वरूप में प्रकट हो गए। हजारों फणों से फुंकार मारने लगे। देवता, सिद्ध, महामुनि आदि सब परीक्षित का मोक्ष दर्शन करने आए थे। तक्षक के भयंकर रूप को देखकर के सब दूर दूर हट गए। परीक्षित भागो भागो, तक्षक आ गया, तक्षक आ गया, काला काला तक्षक आ गया। मुस्कुराते हुए परीक्षित बोले, नहीं झूठ बोलते हो, काला काला तक्षक नहीं आया, मेरा सामना सलोना कृष्ण आया है मुझे लेने। जा मरने के जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद। अपनी मृत्यु में भी परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया। तक्षक ने मस्तक पर डंक लगाया, श्रृंगी ऋषि का श्राप पूर्ण हुआ, शरीर नष्ट हुआ। भागवत कृपा से चिन्मय देह प्राप्त करते हुए परीक्षित श्री भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी के व्यास का विश्राम, परीक्षित का मोक्ष। और इसी के साथ हम अपनी इस 7 दिवसीय यात्रा को भी यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कथा की समाप्ति नहीं हुई है, कथा का केवल विश्राम हुआ है। समाप्ति होनी होती तो पहली बार में हो चुकी होती। ये तो तीसरा वर्ष है और चौथे वर्ष की तैयारी फिर आज केवल ये जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी श्री ठाकुर जी की कृपा से, उस यात्रा का आज कुछ समय के लिए विश्राम हुआ है। विश्राम में कितना कि यहाँ की जो इस स्थान की व्यासपीठ है हमारी, उसका कुछ समय के लिए विश्राम हुआ है। बाकी तो हमारी यात्रा का पुनः प्रारंभ 3 तारीख से है। अवसर मिले तो जरूर दर्शन दीजिएगा। बहुत दूर नहीं है आप सबसे, बस बाईपास से बाहर निकलो तो अलावलपुर पड़ता है। अलावलपुर 3 तारीख से हमारी इस यात्रा का प्रारंभ अलावलपुर से होगा, 3 तारीख से 9 तक। तो बंधुओं, इन 7 दिनों में श्री ठाकुर जी की महती ऐसा परम सेवा सौभाग्य हम और आप सभी कृपा प्राप्त हुआ है। व्यास से आप सबको बहुत बहुत बधाई है। बधाई का पात्र, आशीर्वाद साधुवाद का पात्र है दीपक के सब परिवार, जिनके हृदय का ऐसा मंगलमय मनोरथ, आपके हृदय का ऐसा अद्भुत भाव, मंगलमय भाव और निष्काम भाव से आपने इस सेवा मनोरथ को श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त किया और आपके सेवा मनोरथ को श्री ठाकुर जी ने स्वीकार किया। आपको ऐसा प्रदान करते रहिए। आप सबके ऊपर श्री ठाकुर जी की ऐसी मंगलमय कृपा सदा बनी रहे। इसके साथ साथ व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना में दूं। इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति, जिनका ये सुंदर सेवाल सिद्ध बाबा श्री बालक जी महाराज कृपा पूर्वक विराजमान हो रहा है, आप सबकी इस स्थान के साथ, इस दरबार के साथ बहुत निष्ठा है, बहुत प्रेम है। हमारे दीपक बरोती जी भी इस स्थान के साथ बहुत तन्मय भाव से, तन धन से निवेदित है, स्वयं को समर्पित किए हुए। और ये सब यहाँ की जो संस्था के जितने भी सदस्य, मैं नाम किसी का नहीं जानता, नाम जानने वाले ठाकुर जी
मैं जानू न जानू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अत्यंत प्रेम भाव से निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप सब इस दरबार की सेवा कर रहे हो। भव्य दिव्य सुंदर दरबार की संरचना, ऐसा दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और श्री ठाकुर जी आप सब पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दरबार की सेवा जिन जिनको भी प्राप्त हुई है, सदा ऐसी सेवा मनोरथ से आप सबका मंगलमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, परम सुखमय जीवन हो। आप सबके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना। 7 दिनों तक आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, अत्यंत प्रेम भाव पूर्वक आपने व्यासपीठ के प्रति आदर भाव निवेदन करते हुए इस मंगलमय यात्रा के आप सब लोग साक्षी बने हैं। श्री भगवान के मंगल में सुयश को आप सब ने श्रवण किया है और आप सब के साथ में बैठ करके हमको भी श्री भगवान की इस मंगल में कथा को श्रवण करने और करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो व्यासपीठ से आप सबके लिए मंगल कामना है। बस और क्या देने आपको भाई, हमारे पास जो था आपको देने के लिए वो हमने दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास जो था आपको देने के लिए सो हमने दिया, और वो भी हमारे पास अपनी कोई खैरात में मिली हुई संपत्ति नहीं है। गुरु कृपा से, संत जनों की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और महापुरुषों की कृपा से जो कुछ भी जीवन में सदाश को प्राप्त हुआ है, निर्वाह करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। जो 7 दिन यहाँ से सुना है आप सबने, उसको संभालिएगा, उसको गवाइएगा, उसको बहुत संभालिएगा। कथा का ये एक एक शब्द, ये 7 दिनों की मंगल में यात्रा है बंधुओं। अच्छा 7 दिनों की बात तो छोड़ो, 7 दिनों का कोई एक शब्द अगर पकड़ लिया जाए, उसको भीतर आत्मसात कर लिया जाए, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, वो एक शब्द ही आपके जीवन का परम मंगल करते हैं, परम। इसलिए भाई हमारे पास जो था देने के लिए हमने आपको दिया, उसको संभालना, उसका निर्वाह करना और उसको आत्मसात करते हुए उस पर चलना, उसको आगे बढ़ाना, ये सब जिम्मेदारी अब आपकी है। अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बड़ी कर्मठता से आप लोग निभाइएगा। तो इसी के साथ ये 7 दिनों की मंगल में यात्रा का यहाँ पर विश्राम होता है। आप सबकी उपस्थिति के बीच इस उत्सव के आप सब लोग साक्षी बने हैं, मंचस्थ विराजमान विद्वान सब साक्षी बने हैं इस आयोजन के। समस्त विद्वानों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम है। आप सबके लिए अनंत अनंत साधुवाद। इसी के साथ कथा की मर्यादा है बंधुओं, कथा का विश्राम भगवान के नाम कीर्तन के साथ होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम कीर्तन करते हुए ही हम कथा को विश्राम करें। समय 9 पूर्ण अंक होता है, 9 में तिथि मधुभास मिलता, तो 9 पूर्ण अंक है और पूर्ण अंक 9 में हमारी इस यात्रा का विश्राम हो रहा है। 2 घंटे बाद हमारी गाड़ी है वृंदावन की, हमको तो उधर भागना है तुरंत, तो उसकी भी हमको मतलब पड़ी हुई है भीतर। आओ श्री ठाकुर जी के नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, फिर उसके बाद भागवत जी का पूजन होगा और फिर भागवत जी की आरती, ताकि वो सारा भंडारा प्रसाद आप सबके लिए तो नित्य ही सेवा है, आप सब प्रसाद खा करके ही जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूँ। हमारे कमल दुआ जी बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की और माँ भगवती की इनके ऊपर। श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके इनको अपनी सेवा के लिए चुना है। तो घर घर में हर जगह जगह पे जाकर के श्री ठाकुर जी के नाम कीर्तन के द्वारा, भगवती के नाम सुयश के द्वारा ये खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आप सबका भी स्नेह प्रेम इनको प्राप्त होता ही रहता है। तो आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना है, बहुत बहुत। आइए 2 पल श्री ठाकुर जी के नाम आश्रय ले, उसके बाद परिवार के द्वारा श्री भागवत जी का पूजन, उसके पश्चात फिर आरती और फिर आप सबकी छुट्टी। राधे कृष्ण राधे
कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे Shri Ram Radhe Shyam 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 Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radha
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आप सबको श्री भागवत जी की महामंगल में अनुष्ठान की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यजमान परिवार मंच पर पधारेंगे। श्री भागवत जी का मंगल में पूजन श्री योगेश मल्होत्रा जी और श्री बबू जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। और मंच पर ज्यादा लोग नहीं आए क्योंकि स्थिति कमजोर है। केवल यजमान परिवार, बाकी अधिक लोग मंच पर नहीं आएंगे। जो भी आए वो एक एक करके बारी बारी आए, इकट्ठे ना आए। पहले पूजन बाकी खड़े नहीं होना है, किसी को बैठ जाओ, सब बैठो, किसी को हमने खड़े बोला नहीं, बैठ जाओ। गुरु महाराज जी का अरुण अग्रवाल जी, दीपक पृथ्वी जी और साढ़े जोगेश मल्होत्रा जी, बबू बजाज जी, साढ़े सोई साहब और रात मंडल जी, क्योंकि मान सम्मान पूरी मंदिर कमेटी वालों, क्योंकि कलयुग का अवतारी बाबा घोड़ाहारी जिन्होंने आलीशान दरबार हर साल गुरु महाराज जी बोलते ने, महाराज ठाकुर जी का कीर्तन करते ने। और दीपक पृथ्वी परिवार जो सारा बधाई का पूरा पात्र है, जो इतनी संगत अपने नाल जोड़ के और मंदिर के नाल संतां नूं जोड़दा है। और साडे सोही साहब वालों, सोही साहब उन्हां वालों मान सम्मान गुरु महाराज जी का, साडे नाल मल्होत्रा साहब, बबू बजाज जी और अरुण अग्रवाल जी, और भी साडे सन्नी भागरा जी, साडे मंदिर के सेवादार, क्योंकि और भी कई शख्सियतां इत्थे आईयां होईयां ने, मैं जिन्हां दा नाम ना ले सका, क्योंकि जिन्हां भी बंदा मंदिर दे नाल जुड़िया होया वो उन्हें आप भी पता कि दिमागनगर मंदिर दे विच नाम सिर्फ बोले जाना घोड़ाहारी बाबा जी का, क्योंकि गलाधारी सिद्ध जोगी घोड़ाहारी बाबा जी सबके नाम आप जानते हैं। और सारी संगत बैठा हो, उनकी लाश लेना है सबके ऊपर शान लेके।